अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा दो त्रिभुज सर्वांगसम है। जरूरी नहीं है हर बार आपको भुजा भुजा तीनों भुजाएं दी गई हो, तो अलग अलग प्रतिबंध है, अलग अलग क्राइटेरिया है पता करने के कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। तो सबसे पहला वाला, जितने अभी तक हमने एग्जाम्पल्स भी किए हैं वो भी किस चीज के हैं, एस 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 सर्वांगसमता के हैं। एस का मतलब साइड, साइड और साइड, हिंदी में हम कहेंगे भुजा, भुजा और भुजा। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल अब तक हमने किए हैं वो भुजा 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 के ही किए। हमने अभी तक यही देखा है ना कि दो त्रिभुज है, उनकी भुजाएं जो है वो आपस में बराबर है और हम कह देते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यही जो है, मैं फिर से समझा रही हूँ, देखो सर्वांगसमता क्या है ये आपको पता चल गया है। अब दो त्रिभुज सर्वांगसम है वो देखने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका क्या है, एस 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 प्रतिबंध, एस 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 सर्वांग समता। ठीक है, एस 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 मतलब भुजा भुजा भुजा। अभी मैं ये समझा ही रही हूँ, है ना, अभी मैंने पूरा नहीं किया ये, जब हम पूरा समझ लेंगे फिर बताना है कि दोबारा समझाना है कि नहीं। तो अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे सब बच्चे। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो वो दोनों त्रिभुज एस 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 मतलब भुजा 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 साइड 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 प्रतिबंध से क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, है ना। अब जल्दी से बताओ ए बी के बराबर कौन सी भुजा आपको नजर आ रही है दूसरे त्रिभुज में। यहाँ पर हमने दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू, है ना, ए बी के बराबर पी क्यू है, या क्यू पी लिख दो आप, है ना। ए और ये दोनों बराबर हैं ए के। इसी तरह आप देखोगे ए सी और पी आर बराबर हैं, दोनों बी के बराबर हैं। इसी तरह आप देख पा रहे हो बी सी बराबर है क्यू आर के। तो ये तीनों क्या है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, ये तीनों भुजाएं है ना त्रिभुज की। तो इसलिए हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों होगा, क्योंकि इनकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर हैं, तीन भुजाएं आपस में बराबर हैं। तीनों भुजाएं बराबर नहीं, ये जो तीन भुजाएं ये आपस में बराबर हैं, इसलिए एस 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 सर्वांग समता नियम लगेगा, यहाँ पर प्रतिबंध लगेगा। सभी को समझ आया, पहले इतना बताओ सबको समझ आया। बेटा पाइथागोरस पिछली क्लास में पढ़ाया गया, अब जो पढ़ा रहे हैं उसको समझा लो, बाद में पूछ लेना। अब एस 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 का हिंदी में मतलब भुजा भुजा और भुजा, साइड साइड साइड, साइड को हिंदी में भुजा कहते हैं, है ना। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपके पास त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर है। ए बी 4 सेंटीमीटर है, पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों बराबर हो गए, एक भुजा बराबर मिल गई। दूसरा देखो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी बराबर मिल गई, दूसरी भुजा भी बराबर मिल गई, फिर 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली भुजा भी बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई ना। तो एस 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 प्रतिबंध से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, है ना। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए एस 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 प्रतिबंध से। कहां पर बोल रहे हो आप, भुजा में एक लाइन दो लाइन, मुझे समझ नहीं आया। कौन सी दो लाइंस की बात कर रहे हो आप। अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये तो बराबर है का निशान है पी क्यू भुजा पर, कहां पर है निशान, ये तो 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। देखो जिनको दोबारा समझना है, दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो सबसे पहला क्या होगा कि अगर एक भुजा, यहाँ पर आप देखोगे एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। परिभाषा मैं दिखा दूंगी, अभी रुको, परिभाषा भी दिखा दूंगी मैं। AC यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर है,
यहाँ पर भी 2.5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। आप इसकी बात कर रहे हो, ये तो सर्वांग समता का निशान है। हाँ, ये सर्वांग समता का निशान है। इसका मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया तो था, इसका मतलब ये है जैसे कि हम दिखाते हैं ना, त्रिभुज इस निशान से दिखाते हैं, समांतर रेखाएं इस निशान से, लंबवत रेखाएं इस निशान से, इस तरह दो त्रिभुज सर्वांगसम है वो इस निशान से पता चलता है, ये जो ये निशान है। हाँ, ठीक है। तो अभी बताओ, सबको समझ आया दो त्रिभुज की? अगर दो त्रिभुज आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे परिभाषा से भी दोबारा देख लो, जिनको परिभाषा भी नोट करनी थी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांगसम होंगे। रटने की जरूरत नहीं है, एस 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 का मतलब साइड 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 या फिर भुजा भुजा भुजा, मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी। एक भुजा इसके बराबर, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर, तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर। समझ आया सबको? क्वेश्चन करोगे ये बताओ, क्वेश्चन करोगे? जिसने नोट करना था कर लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर पहले देखते हैं आपको कितना समझ आया है। चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ, होल सेक्शन में जाकर सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, आपको बस इतना देखना है वो सर्वांगसम है या नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। और वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सभी ने आंसर करना है। काफी सारे बच्चों का, ज्यादातर बच्चों ने अब तक ठीक किया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास में जितने बच्चे हैं मुझे सभी का आंसर चाहिए वहां पर। जब तक आप आंसर नहीं करोगे मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कहाँ पर डाउट है। चलो चलो, काफी सारे बच्चों ने अब तक आंसर नहीं किया है, सभी के आंसर चाहिए मुझे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। आपको बस देखना है दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं है। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, मुझे चैट बॉक्स में बताओ अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सब अपना अपना रीजन बताएंगे। अगर है तो आपको क्यों लगता है, किस वजह से लगता है कि ये है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं वो नहीं भी बताएंगे क्यों है। अगर है तो अपना रीजन भी लिखो। मैं आपका आंसर पोल सेक्शन में ऑलरेडी देख चुकी हूँ, तो मुझे आंसर नहीं जानना है, मुझे ये जानना है कि क्यों है। एक भी बच्चे ने अब तक रीजन नहीं लिखा है। हाँ, म्यूट आप लोगों को यहीं से किया गया है ताकि आप लोग अपने माइक ओपन ना करें। आपको जो लिखना है चैट बॉक्स में लिखें। त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एबीसी के सर्वांगसम है, क्योंकि इन दोनों की इनकी दोनों भुजाएं, अच्छा अच्छा ज्योति खाली दो भुजाओं से थोड़ी हो जाता है। किसी ने भी बच्चे ने मुझे ये वजह नहीं बताई।
इसका रीजन तो ये है सर्वांगसम होने का, बताओ है कि नहीं है? ये आप लोग ठीक बोल रहे हो कि हाँ ये सर्वांगसम है, बट रीजन क्या है? एस 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 सर्वांगसम था, है कि नहीं? अच्छा, जिन बच्चों ने नहीं बोला था उनको शायद ये लग रहा होगा ये अलग तरीके से दिख रहा है, ये अलग तरीके से दिख रहा है। देख लेते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू आर लो और त्रिभुज ए बी सी लो, दोनों त्रिभुज ले लो। आओ इनमें देखते हैं कि भुजाएं बराबर हैं या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहली भुजा यहाँ पर पी क्यू है, पी क्यू के बराबर वाली भुजा बताओ। ए बी है ना, चलो एक भुजा बराबर आ गई, यहाँ पर एस लिख दो। दूसरी भुजा पी आर क्यू आर ले लो, क्यू आर है ना दूसरे नंबर पर, क्यू आर के बराबर वाली भुजा देखो 7.1 7.1, तो बीसी भुजा बराबर आ गई। चलो दो भुजाएं बराबर हो गई। अब हमें देखना है कि तीसरी भुजा बराबर है या नहीं है। पी आर बराबर है एसी के बराबर होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे हम एसी लिख देंगे फिर। बताओ क्या डाउट है अब इसमें? तो एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या हो गए, ये दोनों सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए बी सी दोनों सर्वांग सम हो गए। पी क्यू ए बी के बराबर है, क्यू आर बी सी के बराबर है, पी आर इसके बराबर है, तो इसलिए क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और आपको देखते ही पता चल रहा है, आपने देखा इसकी तीन भुजाएं हैं, इसकी तीन भुजाएं हैं, देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये तो सर्वांग सम होंगे। हाँ, जिन्होंने यही किया था वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन सभी बच्चे बिल्कुल ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन लगा रही हूँ मैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। ठीक है, सभी ने ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और उसके बाद ही पोल सेक्शन में जवाब देना है। आपको त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, नाम ध्यान रखना है, त्रिभुज पी आर क्यू, ये दो सर्वांग दिए गए हैं। आपको बी सी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं फिर से फोकस कर रही हूँ उसी बात पे, ए बी सी और त्रिभुज पी आर क्यू ये दोनों सर्वांग है, तो आपको संगत भुजाएं देखनी है। हिंट भी दे दिया है मैंने क्वेश्चन का, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ए बी सी और पी आर क्यू दोनों सर्वांग है, नाम आपको दिया गया है, आपको संगत भुजाएं देखनी है। चलो शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों ने आंसर करना है, ये तो देखते ही पता चल जाएगा सबको, कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी नहीं करनी है इसमें। चलो लास्ट के 10 सेकेंड और, लास्ट के 10 सेकेंड और। लो मैं आंसर भी दिखा दिया मैंने, वहां पर आप पोल में जाकर आंसर भी देख सकते हो, कितने बच्चों ने कौन सा वाला आंसर चुना है। चलो टाइम्स अप। चैट बॉक्स में मुझे बताओ कैसे किया इस क्वेश्चन को, कैसे किया इस क्वेश्चन को, फिर मैं बताऊंगी क्या करना था। ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ मैं, ऑप्शन नहीं पूछ रही हूँ। चलो देख लेते हैं आपको दिया क्या गया था। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। अब जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ए बी की आपसे क्या पूछा गया है, बी सी भुजा की लंबाई पूछी गई है। मुझे बस इतना बता दो कि ये जो भुजा बी सी है यहाँ पर, इसकी संगत भुजा कौन सी होगी। वो बराबर ही होगी बट संगत भुजा कौन सी होगी, ये बताओ। बीसी की संगत भुजा, नाम देखो, नाम आप लोग क्या देख रहे हो। बीसी भुजा की संगत भुजा पूछी गई है, सभी पी आर लिख रहे हैं। सब क्या कर रहे हो, आकृति देख रहे हो। यहाँ पर बीसी नीचे है तो यहाँ पर आरपी नीचे है, तो भैया बराबर होंगे। आपने इस नाम को, इस आकृति को नहीं देखना है आपको, जब नाम से देखने को बताया गया है इस नाम को देखो, आकृति मत देखो अभी।
आकृति मत देखो, इस नाम को देखो। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू के। बी सी ये भुजा है, यहाँ पर इसकी संगत भुजा ढूंढो। सभी बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में ढूंढ के। आर क्यू सभी को पता है ना, आर क्यू ही होगी। यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर वाला शीर्ष है बी और सी, यहाँ पर लास्ट के दो आर क्यू, तो बी सी और आर क्यू बराबर होंगे। बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा। अब बताओ सही वाला आंसर कौन सा होगा। सभी चैट बॉक्स में अब लिखो सही वाला आंसर। बिल्कुल ठीक जवाब, अब सब सही बोल रहे हो, बी होगा। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने सीधे यहां से देखा। आप लोगों ने क्या देखा कि चलो एसी इधर है, एसी आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब बीसी और आरपी भी बराबर होंगे। नहीं, आपको प्रश्न में क्या दिया गया है वो देखो। आपको ए बी सी और आर पी क्यू पी आर क्यू ये दो सर्वांगसम त्रिभुज दिए गए हैं। मैंने बताया था ना, नाम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। हाँ, जिनका ठीक था वेरी गुड, जिनका गलत था उनको समझ आया क्यों गलत था। दोबारा से समझा देती हूँ, देखो ये त्रिभुज ए बी सी, अभी आप इस आकृति को मत देखो, अभी इन्हें मत देखो, आपको क्वेश्चन में जो दिया गया है उसे देखो। आपको ए बी सी और पी आर क्यू सर्वांगसम दिए गए हैं, ठीक है। आओ सबसे पहले सारी संगत भुजाएं देख लेते हैं। ए बी, यहाँ पे ये जो दो नाम है ना इस पे फोकस करो बस। ए बी की संगत भुजा बताओ सब बच्चे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लोकेश तुम्हें क्लास से निकाल दिया जाएगा। लोकेश को निकाल दीजिए मैम क्लास से, वो ऐसे भी पढ़ने नहीं आया, वो तो कुछ और लिंक से निकाल दीजिए उसको। ठीक है, तो ए बी की आप लोग बोल रहे हो पी आर, ये आप सभी ने बता दिया। अब देखो दूसरे नंबर पर यहाँ पर बी सी भुजा है, ढूंढो बी सी की भुजा कौन सी होगी सभी बच्चे। बी और सी, बी दूसरे नंबर पर है, सी तीसरे नंबर पर है, लास्ट के दो शीर्ष इनको मिलाओ, भुजा बन जाएगी आर क्यू। तो बी सी और आर क्यू ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर आप अब इस आकृति की जरूरत पड़ेगी। अब आकृति को देखो कि आपको आर क्यू कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो बीसी भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। बच्चों 10 कहाँ से बोल रहे हो, 10 तो कोई भुजा दी ही नहीं गई है, 8 होगा। सभी को समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अब सब। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में जाके सभी ने आंसर करना है। अच्छा, और अगर आपको, आप क्या कर सकते हो, अपने फोन में ऐसे जूम कर सकते हो, जैसे आप अपने फोन में इमेजेस जूम करते हो वैसे ही आप अपनी स्क्रीन को भी आप गूगल मीट में जूम कर सकते हो। जल्दी से आकृतियों को देखो, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में, बट सबका ठीक होना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड देती हूँ मैं अब और।
चलो चैट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। अब जो मैं पूछूंगी, मुझे सही आंसर नहीं जानना है, अब जो जो मैं पूछूंगी वो बताना। सबसे पहले पहले वाला ऑप्शन बताओ, पहला और दूसरा है सर्वांग या नहीं है? अगर है तो क्यों है? पहले वाला ऑप्शन, पहली और दूसरी आकृति, ये दोनों सर्वांग है, अगर है तो क्यों है? एस एस एस, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं बच्चे आप लोग। एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 प्रतिबंध से, ये दोनों सर्वांग सम है। क्योंकि आप देखोगे इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, मैं सेम सेम कलर से सेम सेम भुजा को कर रही हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ। देखो ये बराबर है कि नहीं है? तो भुजा 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 प्रतिबंध से, एस 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 प्रतिबंध से, ये दोनों सर्वांग सम हो गए, है ना? तो चलो ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। अब दूसरे वाले ऑप्शन को देखो, इसको मैं मिटा देती हूँ। दूसरे वाले ऑप्शन को देखो, बताओ क्यों नहीं है? दूसरा और चौथा, ये दूसरी आकृति है, चौथी आकृति है, दोनों सर्वांग सम क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हो इसकी सारी भुजाएं अलग अलग है, एक भी भुजा एक सी नहीं है, तो ये नहीं होगा। पहला और तीसरा भी आप अगर देखोगे सारी भुजाएं अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। बट चौथा तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों सर्वांग सम है, तीसरी और चौथी आकृति। आप लोगों को क्यों नहीं लग रहा है? चौथे में देखो बी ऑप्शन जो है, तीसरा और चौथा, मुझे तो सर्वांग सम लग रही है, आपको क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगी? मुझे तो ये सर्वांग सम लग रही है। कौन सी भुजा बराबर नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड। जैसे कि आप देख सकते हो एक भुजा 3.2 सेंटीमीटर है, दूसरी वाली यहाँ पर 3.4 सेंटीमीटर है, जो कि अलग है। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला सबने, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा, है ना? हाँ, ये वाला ऑप्शन भी ठीक नहीं होगा। हमारा सही वाला ऑप्शन क्या होगा? पहला वाला, है ना? चलो अब ये तो आपने बता दिया कि ये दोनों सर्वांग सम है। मुझे नाम बता दो कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी कौन से त्रिभुज के? उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? अच्छा गौरव, मैं दोबारा से ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये पूरे चीज समझ नहीं आई गौरव? त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम होगा, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है गौरव, दोबारा से समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखो आपको बोला गया था कि एस 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 प्रतिबंध से कौन सा युग्म जो है वो सर्वांग सम है, आपको ये देखना था। अब सबसे पहले ऑप्शन में क्या है? पहली और दूसरी आकृति। पहली आकृति देखो, दूसरी आकृति देखो। अब गौरव मुझे ये बताओ कि क्या इसकी जो तीनों भुजाएं हैं वो इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है? आपको देखने से लग रहा है? गौरव ध्यान से देखो जूम करके, तो ये दोनों एस 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 सर्वांग समता से सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? हाँ, और बाकी सब जो है, बाकी सबकी आप देखोगे भुजाएं बिल्कुल अलग अलग है। हमें तीनों भुजाएं एक सी चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ पहली और दूसरी आकृति में है, बाकी में नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन ठीक होगा। अभी सबको समझ आया? वेरी गुड। चलो सभी को समझ आ गया एस 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 प्रतिबंध क्या होता है, एस 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 सर्वांग समता क्या होती है, सबको समझ आ गया? अब देखो सबसे पहले से शुरू करते हैं। सर्वांग समता सबको समझ आई? उसके बाद हमने क्या पढ़ा? दो त्रिभुज सर्वांग सम है, उनकी संगत भुजाएं कैसे देखते हैं, वो सबको समझ आया। फिर उसके बाद हमने एस 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 जो ये प्रतिबंध है ये पढ़ा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको तीन भुजाएं देखनी है बस, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस तीन भुजाएं देखो। सभी को समझ आया? अच्छा, जिन्होंने क्लास लेट ज्वाइन करी थी कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद में या फिर अगली क्लास में पहले पूछ लेना। अच्छा, आप पहली बार ही क्लास ले रहे हो? ठीक है, तो हम आगे बढ़े। अभी ये बताओ कि एस 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 वाला नियम सबको समझ आया? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको दो त्रिभुज है, उनकी बस भुजाएं देखनी है। अगर वो बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाएंगे।
ये सबको समझ आ गया ना।